अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ अपने पड़ोस की एक मजलूम लड़की की। दिल थोड़ा भारी होगा लेकिन सुनना जरूर। उसका नाम था आयशा। बहुत मासूम थी वो जब उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। जिस उम्र में उसे प्यार और सहारा मिलना चाहिए था, उसी उम्र में उसके अपने ही भाई और भाभी उसे घर से निकाल देते हैं। लेकिन बच्चों, उससे पहले जो उसके साथ हुआ वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। उसका भाई उसे बहुत मारता था छोटी छोटी बातों पर, और एक 6 साल की बच्ची से पूरा घर का काम करवाया जाता था। ताने, डांट और बेइज्जती, बस यही उसकी जिंदगी बन गई थी। फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, समझ ही नहीं पा रही थी कहाँ जाए, क्या करे। सोच रही थी अगर पड़ोस में जाऊंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और अगर रिश्तेदारों के पास जाऊं तो वो भी मुझे ही गलत ठहराएंगे। वो कुछ देर बाहर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे। फिर उसने सोचा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर वो चुपचाप अपने आंसू पोंछकर और वो सीधे रेलवे स्टेशन चली गई। वहीं एक कोने में जाकर बैठ गई। पूरी रात और पूरा दिन वो वहीं बैठी रही, भूखी, प्यासी, बिल्कुल अकेली। बच्चों, उस वक्त आयशा सिर्फ 15 साल की थी। जब वो हॉस्टल पहुंची तो उसके पास रहने के पैसे भी नहीं थे। वो चुपचाप खड़ी रही, डरी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने हिम्मत की और धीरे से बोली, मैं नौकरी कर लूंगी और आपको पैसे दे दूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दीजिए। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह गए, और फिर उसे वहीं रहने की इजाजत मिल गई। फिर आयशा ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। लेकिन बच्चों, उसे नौकरी मिलना आसान नहीं था। हर जगह लोग उसे नौकरी के लिए मना कर देते थे। कहते थे अभी तुम छोटी हो, सिर्फ 15 साल की हो। बहुत मुश्किल से उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। और कभी कभी वो भी छूट जाती थी। दिन में वो काम करती और रात को पढ़ाई। कई बार तो भूखी ही सो जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी तरह उसने अपनी 10वीं भी पास की, 12वीं भी और ग्रेजुएशन भी। और फिर एक दिन उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चों, उस सब के बाद आयशा ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया। उसने अपनी पसंद से एक बहुत अच्छा लड़का चुना और उससे निकाह कर लिया। आज वो अपने ससुराल में इज्जत, सुकून और शुक्र के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रही है। और बच्चों, आयशा ने फिर कभी अपने पुराने दर्द की तरफ मुड़कर नहीं देखा, ना ही उन लोगों की तरफ जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था। इसलिए अपने घर की बेटियों और बहनों को बोझ नहीं, रहमत समझो। उनसे प्यार करो, इज्जत दो, क्योंकि वही तुम्हारे घर की असली बरकत होती हैं।